इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित धर्म प्रेमी एवं पुण्यात्मा महानुभाव, हमारे आचार्यों ने गृहस्थ जीवन में धर्म और कर्म का एक अनुशासन बनाया है। धर्म के क्षेत्र में सकलव्रती और देशव्रती दो प्रकार के धर्म मार्ग बताए हैं, धर्मात्मा बताए हैं, जिनका संपूर्ण रूप से त्याग है, सब परिग्रह का संपूर्ण रूप से त्याग हो चुका है। ऐसे वो महाव्रती, महान व्रतों को धारण कर लिया, इसलिए महाव्रती। और दूसरे बताए हैं देशव्रती, जिनका एक देश त्याग है, वो एक देश माने थोड़ा धर्म करते हैं और थोड़ा कर्म करते हैं। थोड़ा उनका धर्म का कुछ नियम है उनके, और कुछ कर्म करने के भी नियम हैं उनके, जैसे चूल्हा चौका, गाड़ी घोड़ा, आश्रम चलाना इत्यादि सारे काम देशव्रतियों के हैं। अब इसके बाद ये धर्म, देशव्रत और सकल व्रत धर्म तो बना दिया, धर्म के दो पीस कर दिए हैं, लेकिन कर्म का भी एक अनुशासन बनाया है। धर्म के क्षेत्र में जो सकल व्रती हैं, देशव्रती हैं, उनको उन्हें सकल व्रती देशव्रती कह दिया। और उसके साथ साथ जिनके कोई व्रत नहीं है, मात्र सम्यक दर्शन है, ऐसे जीवों को गृहस्थ की उपमा दी है। वो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में भी धर्म और कर्म का एक अनुशासन बनाया है। उनके जीवन में 24 घंटे का जो दिन है और एक दिवस के पूरे समय में 8 घंटे का विश्राम, रात्रि का जो समय है, 16 घंटे का जो समय बचता है, उसमें 6 घंटे की जो क्रियाएं हैं, वो षट आवश्यक क्रियाएं जो दी हैं, और इसके माध्यम से वो अपना आधा दिन जीते हैं। और थोड़ी सी क्रिया उनके गृहस्थ जीवन की है, जैसे चूल्ही चक्की ओखली झाड़ू बुहारी, व्यापार की क्रिया, और इसके साथ साथ दैनिक क्रियाओं को निवृत्त होना। इन सब चीज़ों से वो अपने 10 घंटे धर्म की संसारिक क्रियाओं में, कर्म की क्रियाओं में गुजार लेते हैं। 8 घंटे का कर्म और दैनिक क्रियाओं को 2 घंटे और निकाल दो, ऐसे 10 घंटे और 6 घंटे का कर्म की क्रिया, जो 6 आवश्यक क्रियाएं हैं, दीप पूजा इत्यादि, उनमें अपना एक एक समय देना। अभी 6 आवश्यक क्रिया जो हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा, देव पूजा, गुरु उपास्थि माने देव भगवान, जिनेंद्र भगवान की पूजा और उनकी सेवा करना, अनुष्ठान, माला, पूजा पाठ, यात्रा इत्यादि करना। गुरु उपास्थि माने साधु की सेवा करना, साधु की साधना में सहभागी बनना। उसके साथ साथ स्वाध्याय, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसका पान करना,
वासना, प्रत्याहान, उपेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, ये 5 स्वाध्याय के जो वेद हैं उनको पढ़ना, सुनना, उसका चिंतन मनन करना, लोगों को वहाँ तक, लोगों के पास तक जिन्हें भगवान की वाणी को पहुँचाना। उसके बाद संयम, अपना संयमित जीवन जीना है, 5 इंद्रियों को, अपने मन को बस में करना है, 5 स्थावर और 1 जीवों की रक्षा करनी है। इसके बाद तप, अब इच्छा निरोधो तप, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना, एक नियंत्रित करना। और उसके बाद त्याग जो दिया है, अब त्याग ये जो दिया है 2 प्रकार का दिया है, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में 4 कषाय जो दिए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 4 कषाय जो अंतानुबंधी, क्रोध, अनंतानुबंधी, अपत्याघान, प्रत्याघान, संजलन। ये 16 जो कषाय हैं, 4 की 4 से गुना करते हो तो 16 कषाय बैठती हैं। और हास्य, रति, रति, शोक, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद, ये जो कषाय हैं, 9 कषाय, छोटी कषाय, इनको कंट्रोल करना, इनको दबाना, इनको उपशम करना। और उसके बाद जो बहिरंग तप त्याग दिया है, माने अंतरंग से कषायों का त्याग करना, और बाहर से जो परिग्रह है 10 प्रकार का, स्वर्ण, रजत, दासीदास, कुप्यभांड, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, ये 10 प्रकार का जो परिग्रह है, उस परिग्रह का त्याग करना। कुछ लोग कहते हैं कि त्याग का मतलब है परिग्रह, या फिर कुछ लोग कहते हैं त्याग का मतलब दान। अब समस्या ये खड़ी होती है कि हम अपने परिग्रह को अगर छोड़ें या दान करें तो फिर कहाँ पर दान दें, हमें दान कहाँ देना चाहिए, समझ नहीं आता। तो महानुभाव, आचार्य भगवंतों ने दान के भी 2 क्षेत्र बताए हैं, एक धर्म का क्षेत्र, दूसरा कर्म का क्षेत्र। ऐसा नहीं है धर्म के क्षेत्र में ही दान देना है, कर्म के क्षेत्र में भी दान दे सकते हो। अब ये जानकारी मिलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी संपत्ति होती है, लेकिन उनके पास संपत्ति भोगने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई कुटुंब परिवार नहीं है। उनकी जायदाद है, उनके पास ज़मीन जायदाद है, उनके पास धन धान्य है, सब कुछ है, लेकिन करें क्या? सरकार में चला जाएगा या फिर लोग खा जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, जाए दें कहाँ पर? और आखिर में ये होता है, चिंता में व्यक्ति तो मर जाते हैं, संपत्ति ऐसी रह जाती है। उनके मन में एक ही सवाल रह जाता है, हम अपनी धन संपदा को कहाँ पर दान दें? तो महानुभाव, हमारे आचार्यों ने दान के क्षेत्र 2 बताए, धर्म का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र। पहले देखते हैं धर्म के किन क्षेत्रों में दान देना चाहिए, और फिर उसके बाद देखेंगे कर्म के किन क्षेत्रों में दान देना है। आचार्य भगवान ने लिखा, जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सवम, जिन तीर्थम जिनागमम, जिनायतनानि सप्तधा। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जिन बिंब, जिनेंद्र भगवान के जो बिंब हैं, जिनको आप मूर्ति कहते हो, प्रतिमा कहते हो, ये जिन बिंब, इन जिन बिंबों को बनाने के लिए हम अपना दान दे सकते हैं। जहाँ पर भगवान की जिन बिंब नहीं है, वहाँ पर जिन बिंब विराजमान कराना, जिनके माध्यम से लोग अपना धर्म पालन कर लें। जैसे कुछ लोग पुणे में हैं, बेंगलोर में हैं, या विदेशों में, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जापान में, न्यूजीलैंड में, थाईलैंड में, कनाडा में, ऐसे ऐसे बहुत जगह है, जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है। तो वहाँ पर भी हम उन लोगों को वो नई व्यवस्था बना पा रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था बनाना, वहाँ तक जिन भगवान के बिंब वहाँ तक पहुँचाना। ऐसा नहीं है एक ही जिन बिंब रखवा दिया, लोगों ने बड़े बड़े जिन बिंब रखवाए। जीवराज पापड़ीवाल 2.5 लाख जिन बिंबों की स्थापना करवाई अकेले व्यक्ति ने। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, कितने उदाहरण बताएं, पहले भी इन बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसलिए जिन बिंब, जिन्हें भगवान के जिन बिंबों की स्थापना कराना, ऐसा नहीं है मंदिर में भगवान के जिन बिंबों को इकट्ठा कर दे रहा हूँ, वो नहीं। जहाँ पर नहीं है उन स्थानों पर जिन्हें भगवान के जिन बिंबों की स्थापना कराना, या आपका जिन बिंब में दान हो गया। अब आप अपने दान को वहाँ पर भी लगा सकते हो। जिन मंदिर, जिनागार माने जिनेन भगवान का गार माने, जहाँ पर जिनेन भगवान के जिन बिंब रखे हैं उनको जिन मंदिर कहते हैं। किसी व्यक्ति ने मंदिर तो बनवाने के लिए सोच लिया है, भगवान विराजमान करा दिए, लेकिन पैसा नहीं है, वेदी पे भगवान तो विराजमान करा दिए, टीन डाल दी है, या फिर घास या तिनको इकट्ठा करके एक छप्पर कहते हैं, खप्पर कहते हैं, वो ऊपर लगा दिया है, कुटिया से बना दी है। तो भैया अगर आपकी सामर्थ्य है तो भगवान 3 लोक के नाथ अगर वही बिना छत के बैठे हों,
जो सबके ऊपर छत रखते हैं, जिनकी सब पे छाया है, और वही बिना छाया के रहे तो फिर क्या होगा। इसलिए भगवान के मंदिर बनवाना। तीसरी बात, जिन यात्रा, जिनेंद्र भगवान के तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा कराना। जैसे कुछ लोग सम्मी शिखर की यात्रा कराते हैं, कुछ लोग गिरनार जी की यात्रा कराते हैं, कुछ लोग सोनागिर या तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर इत्यादि जो क्षेत्र हैं या अतिशय क्षेत्र की भी यात्रा कराया करते हैं। उन यात्राओं को करा करके जिनेंद्र भगवान के सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करा करके हम दान भी कर सकते हैं और धर्म लाभ भी ले सकते हैं, पुण्य का अर्जन भी कर सकते हैं। महानुभाव 3 क्षेत्र हो गए, इन क्षेत्रों में हम दान दे सकते हैं, जिन बिंब, जिन आगार, जिन यात्रा। चौथा दिया है जिन महोत्सव, माने जैसे कुछ लोगों ने जिन महोत्सव में लिखा आता है पंचकल्याणक महोत्सव, ऐसा उदाहरण दिया है। मात्र यही नहीं पंचकल्याणक महोत्सव में ही दान देना चाहिए, और भी महोत्सव है। जैसे जिन मंदिर का पंचकल्याणक कराना है, वो पंचकल्याणक के साथ साथ मान स्तंभ बनाना हो, उन महोत्सवों में जो उसके विधान करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, उस अनुष्ठान में आपको दान लगाना। बहुत सारे एक अनुष्ठान में बैठने के लोगों के बैठने की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, संगीतकार, पंडित जी, कलाकार, इन सब की व्यवस्था। जो धर्म को दर्शाएंगे वो कलाकार, जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे वो पंडित जी, विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, जो संगीत की ध्वनि के माध्यम से हमारे पास मीठे मीठे शब्दों के माध्यम से हमारे से धर्म कराएंगे। लोग जो अनजान लोग हैं उनसे धर्म कराएंगे वो संगीतकार। उनके बैठने के लिए एक स्थान, उनके मान लो कोई तूफान या वर्षा आ गई है तो जो आपको पंडाल बनाना है उस पंडाल का, उनके भोजन की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। उस अनुष्ठान में दान दे करके हम अपने धन का, अपने त्याग का सदुपयोग कर सकते हैं। पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, मान स्तंभ या वेदी प्रतिष्ठा, इन महोत्सवों में जाप अनुष्ठान, हवन, अर्चना, विधान, नंदीश्वर विधान, 10 लक्षण विधान, शिवचक्र विधान इत्यादि इत्यादि विधानों में कई लोग होते हैं अपनी किसी ने सामग्री दे दी है, किसी ने भोजन दे दिया है, किसी ने ध्वजारोहण कर दिया कि भैया हम जैसे भी हो इस विधान में हमसे दान ले लो, धर्म की प्रभावना में हमारा भी सदुपयोग हो जाए। ये जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाना, जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब रखवाना या यात्रा कराना या महोत्सवों में दान देते तो ये प्रभावना के अंग हैं। साधना के अंग में कहीं भी धन की आवश्यकता नहीं है, साधना में साधनों की आवश्यकता नहीं है, प्रभावना में साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उस क्षेत्र में दान देकर के आप अपना त्याग कर सकते हो, अपना धन का सदुपयोग कर सकते हो। 5वीं बात, जिन तीर्थम, जिन तीर्थोद्वार जैसे जो पुराने प्राचीन मंदिर हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उनकी छत गिरने को तैयार है या कोई खंभा टूट गया है, कोई दीवार गिर गई है, गिरने वाली है या जीर्ण शीर्ण हो गई है, उनका पुनः जीर्णोद्धार कराना। इससे जिन तीर्थ द्वार जो जीर्णोद्धार करा रहे हो उससे हमारा धर्म सुरक्षित रहता है। कभी भी जैन धर्म की जो प्राचीनता है उसको ख़त्म मत करना। कुछ लोग मंदिर को नीचे उतार के दोबारा बना तो देते हैं, लेकिन नया मंदिर जो आपने बनाया है वो बनाया कैसे? पुराना तो आपने ख़त्म कर दिया, प्राचीनता तो ख़त्म कर दी, और जो नई चीज़ बनाई है उसकी भी उसकी कोई ज़्यादा सीमा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 25-50 साल। इसलिए कोशिश करो प्राचीनता को बचाने की, जैसे भी हो कैसे भी प्रयास करके प्राचीनता को ख़त्म मत करो। जीर्णोद्धार कराना, और उसके बाद साथ साथ जिनागम, शास्त्र आदि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, 4 नियोग बताए हैं, वर्तमान नियोग, करना नियोग, चन्ना नियोग, द्रव्य नियोग। यही चारों नियोग इसी से बना है शुद्ध स्कंद। इन नियोगों के जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में जैसे प्रथमा नियोग में पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, नेमी पुराण और 24 तीर्थंकरों का चरित्र, महापुरुषों का चरित्र जो है ये प्रथमा नियोग। चरना नियोग आचरण के जो विषय हैं जैसे रत्नाकंड शावकाचार, वसुनंदी शावकाचार, पूजपा शावकाचार, मूलाचार, भगवती आराधना, ये जो चारित्र के विषय हैं। और करना नियोग में तिल्लोपण्णति आदि जो गोमट सार, तिलोक सार, तिल्लोपण्णति इत्यादि, और द्रव्य संग्रह ये द्रव्य नियोग में जो दिए हैं, समय सार इत्यादि। इन 4 प्रकार के जो नियोग हैं, नियोगों के जो शास्त्र हैं
उन शास्त्रों में कोई दीमक लग गई हो, कीड़े लग गए हों, किताबी कीड़े होते हैं, दीमक होती है, सर्दी में पन्ना गल गया, किसी से गलती से जल गया, दीमक खा गई, कीड़ा लग गया, तो उस शास्त्र को पुनः प्रकाशन कराना, उसको सुरक्षित रखना, तामपत्रों पे, ताड़पत्रों के माध्यम से तामपत्रों पे लिखवाना, ये सारी क्रियाएं हमें ध्यान रखनी है। कारण क्योंकि देव शास्त्र गुरु समाज की धरोहर हैं। उस क्षेत्र में शास्त्रों को जिन प्रकाशन करा करके वो इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने हिसाब से देख लें। मान लो लाइब्रेरी बनानी है, वहाँ पर खर्च करो, आप शास्त्र रखवाने हैं वहाँ खर्च करो, अलमारी चाहिए, पहले वहाँ पर अगर मंदिर में लाइब्रेरी बनानी है तो पहले लाइब्रेरी बनाओ, क्योंकि बिना शास्त्रों के हम आगे नहीं बढ़ नहीं सकते। अगर शास्त्र नहीं है पहले शास्त्र छपवाओ, शास्त्रों को सुरक्षित रखने में अपना दोनों हाथ से दान लुटा सकते हो, जितना लुटा सकते हो दान लुटा। और उसके साथ साथ जिनायतन माने सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 रत्न दिए हैं। उसमें जो गुरु हैं, मुनियारी का, शावक शावी का, चलते फिरते आयतन हैं, इनकी रक्षा करना, इनके आहार में, इनके विहार में, इनकी साधना में जो सहभागी बनना, इनकी यात्रा कराना, इनकी दिनचर्या का पालन कराना, चौका लगाना, पूजा पाठ, यात्रा, दर्शन या फिर संघ चलाने में जो सामग्री की आवश्यकता होती है संपूर्ण रूप से उसमें ध्यान रखना। कुछ लोग ये नहीं जानते दान कहाँ देना है। लोगों को पता है कि मंदिर जाओ, मुट्ठी भर दान गले में डाल के आ जाओ, सनंगली में चावल चढ़ा दो, हो गया दान। दान का मतलब ये है कि जहाँ पर ज़रूरत हो पहले तुम वहाँ दान दें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, इन 7 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है साधुओं की, दिगंबर साधु जो चल रहे हैं, जिनका संघ का लालन पालन करने में जो आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं में जो निर्गन साधु के भेद किए, शैष, ग्लान, पुलाक, बकुश, निर्गंत, स्नातक इत्यादि जो दिए हैं, शैष जो पढ़ने वाले साधु हैं, मनोज्ञ जो प्रभावक साधु हैं, जो प्रभावना करने वाले साधु हैं, उनकी प्रभावना में सहभागी बनना, प्रभावना कराने में, और जो शैष पढ़ने वाले साधु हैं उनकी पढ़ने की साधना में सहभागी बनना। जो साधु तप करने वाले हैं उनकी तप में साधना, सबकी साधना में सहभागी बनना। जो ग्लान हैं, जो बीमार हो चुके हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनकी औषधि कराना, ये सब काम करके हम अपना दान कर सकते हैं। साधु की सहभागिता, साधना में सहभागी बन करके इन 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए। दान पहले धर्म के क्षेत्रों में लगाना चाहिए। फिर दान भी 2 प्रकार के दे दिए हैं, धर्म के क्षेत्रों में 2 दिए, और धर्म और कर्म 2 प्रकार के जो क्षेत्र बताए हैं। धर्म के 7 क्षेत्र बताए, साधु संतों की सेवा इत्यादि जो 7 क्षेत्र हैं, और कर्म के भी कुछ क्षेत्र बताए हैं। जैसे अगर धर्म के क्षेत्र में आपको दिख रहा है कि यहाँ आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में ही साधु रहें या मंदिर वगैरह की ज़रूरत है, बाहर जाओ वहाँ पर देखो। कई बार ऐसा होता है कि भैया अपने मंदिर में ही पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, और वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो याद रखना, जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ दान दोगे तो उस दान का लाभ नहीं। दूसरी बात, अगर तुम्हारे दान का सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो ये भी याद रखना, तुम्हारे दान के दुरुपयोग में अगर चोरी वगैरह होती है तो उस दान को देने से तुम्हें चोरी का भी दोष लग सकता है। क्यों? जब तुम्हें पता है कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा और फिर भी तुम दान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम चोरी करने की प्रेरणा दे रहे हो। इसलिए वहाँ दान नहीं देना। आज के समय में व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म का जो निर्माल्य है उसका सेवन करने लग गए हैं। बैंकों में पैसा डाल दिया, एफडी करा दी, ब्याज खा गए हैं। पैसा जो का तो है, ना मंदिर में कोई पैसा लगाया, ना ही किसी साधु का चातुर्मास कराया, और उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि धर्म से लोग पिछड़ते चले गए। लाभ तो हुआ नहीं, हानि हो गई। और जिन्होंने दान दिया या दे रहे हैं उनको और दोष लग गया। वो जो भैया चोरी की प्रेरणा थी वो और बढ़ाते जा रहे हैं। और चुनाव के समय में अब लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, मारधाड़ होंगी। कारण लड़ाई क्यों है? जिन मंदिरों में, जिन गाँव के मंदिरों में कोई व्यक्ति, जो गाँव खाली हो गए, मंदिरों में लोग भी नहीं आते हैं, वहाँ लड़ाई नहीं हो रही। और जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, चंदा भी आ रहा है, वहाँ पर लड़ाई भी है और उसके साथ साथ अध्यक्ष बनने की होड़ भी है।
और किसी गांव में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, कह रहे हैं भैया मंदिर संभाल लो, तुम अध्यक्ष बन जाओ, भैया तोबा हम नहीं बनते। कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसलिए दान देना है तो ध्यान रखना। तो दान 7 क्षेत्रों में दिया है। सबसे बड़ी जो चीज़ है जिनायतम, माने जिनेंद्र भगवान की जो चलते फिरते सच्चे निर्गंत साधु जो है, मुनियारी का शावक शाविका। पहले तो परंपरा यही थी कि नगर में साधु आते थे, उनका आहार कराना, उनका विहार कराना, उनकी यात्राएं कराना। चारी चौथी आचार्य श्री शांति सागर जी हों या पूज्य आचार्य श्री वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज, चाहे आचार्य भी आज भी वर्तमान में आपके वर्धमान सागर जी हों, वो आज भी संपत्ति हैं, वो जो यात्रा करा रहे हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी जहाँ जहाँ यात्रा करते थे, संपत्ति यात्रा कराते थे, और जहाँ रुकते थे, जिन मंदिरों में, जिन गाँव में रुकते थे, वहाँ पर मंदिर में चंदा और दे के जाते थे कि भाई साहब हमारा कोई किसी व्यक्ति का भोजन पानी गाँव का लग गया हो, तुम्हारा पैसा लगाओ, तो इसमें वो दान हमारी तरफ से ले लो। और साधु यात्रा कर रहे हैं, आचार्य श्री कह रहे हैं कि इतना परिग्रह किस चीज़ के लिए है? कह रहे आचार्य श्री आप यात्रा करो, आपको कोई मतलब नहीं, आप अपनी यात्रा करो, परिग्रह हमारा है। परिग्रह, कुछ लोग कहते हैं साधु घोड़ा गाड़ी रखते हैं, साधु का घोड़ा गाड़ी नहीं होता, साधु का परिग्रह नहीं होता, परिग्रह होता है देशव्रती का। वो साधु की यात्रा, ये व्यवस्था है आगम की। क्या व्यवस्था है? मुनि आरिका, नीचे दिया है श्रावक और श्राविका, मुनि के साथ श्रावक, आरिका के साथ श्राविका। साधु की व्यवस्था श्रावक संभालता है, आरिका की व्यवस्था श्राविका। ये दोनों मिलकर के हमने दोनों मुनि आरिका जो है उन महावर्तियों की रक्षा करते हैं, वो महावर्ती धर्म की रक्षा करते हैं, अपनी साधना करते हैं। महानुभाव उनकी साधना में सहभागी बन करके हम धर्म लाभ से ले सकते हैं। ये हुए धर्म के 7 क्षेत्र। अब कर्म के 7 क्षेत्र दिए हैं, कुछ स्थान दिए हैं। कौन कौन से? कर्म के ऐसा नहीं है कि कुछ संसारिक क्रियाएं हैं, उनमें भी हम दान दे सकते हैं। सबसे पहला जो दिया है जीव दया। जीव दया के लिए जैसे गौशाला है, गायों के लिए दान देना, भूखे जानवर हैं उनके लिए प्याऊ लगवाना, बावड़ियाँ खुदवाना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, दाने तिनके की व्यवस्था, चुग्गे की व्यवस्था, उनकी औषधियाँ कराना, पक्षियों का औषधालय बनाना, इत्यादि इन चीज़ों के माध्यम से हम अपना दान दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं अपने परिग्रह का। इन क्षेत्रों में त्याग कर सकते हैं। दूसरी बात, संसारिक क्रियाओं में देखना है तो परोपकार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप भावना रखो परोपकार की, और आवश्यकता पड़े तो उस पर उपकार करने की भी, अगर समय आए, नौबत आ जाए तो उस पर उपकार करने का समय आ जाए तो उपकार भी कर सको, चाहे तन से, मन से, धन से। अगर तन से सेवा करनी हो, विनोबा भावे की माँ प्रे करके, ये उदाहरण मैं कई बार सुनाता हूँ कि उनकी माँ सुबह उठ कर के घर घर में जा कर के लोगों के यहाँ पर जाना और भोजन बनाया करती थी, जिन घरों में लोग बीमार हो जाया करते थे। और कुछ समय बाद वो जब सुबह पहले जल्दी जाती थी, कभी वो देर से जाती थी। एक दिन विनोबा भावे ने पूछ लिया, माँ पहले तुम जल्दी जाती थी, अब देर से क्यों जाती हो? और पहले भोजन बना के लोगों के घर जा कर के भोजन बना कर के भोजन करती थी, अब पहले भोजन करके फिर बनाती हो, क्या चक्कर है? सेवा करनी है तो पहले दूसरे की सेवा करनी चाहिए और फिर अपना भोजन करना चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तो सीधा साधा भोला भाला है विनिया, मैं लोगों के यहाँ पहले जल्दी जाती थी क्योंकि लोग जल्दी उठ जाया करते थे। ठंड के समय में लोग देर से उठते हैं, इसलिए पहले मैं अपना भोजन करती हूँ और फिर उनके यहाँ जाके बना करके उनको गरम गरम खिलाती हूँ, जिससे उनको मेरी सेवा कहीं भी कम न लगे। महानुभाव, ये है हमारे जीवन में परोपकार की भावना। ऐसा नहीं है भावना ही भावना है। कई बार आते हैं, महाराज श्री आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। रत्नात्रय कैसा है? ठीक है। स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। किसी महिला से कह दिया, किसी व्यक्ति ने, कि महाराज जी से पूछना चाहिए कि स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। रोज़ पूछे स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। एक दिन ठंड का समय था, पूछ लिया उनने स्वास्थ्य कैसा है? महाराज जी ने कह दिया स्वास्थ्य तो खराब है। ठीक है। दोबारा आई, फिर कह दिया, महाराज जी ने कहा आज भी स्वास्थ्य खराब है। ऐसे 2-3 बार हुआ। उनके साथ में मुनि महाराज थे, उन्होंने पूछा, सुनो अम्मा, तुम आती हो और रोज़ रोज़ पूछती हो स्वास्थ्य कैसा है, महाराज जी ने बता दिया खराब है, तो कुछ करो भी तो सही। तो उन्होंने कहा, महाराज जी हमें तो किसी ने ये कही थी कि महाराज जी से पूछना चाहिए कि स्वास्थ्य कैसा है, तो पूछ लिया। और महाराज जी ने कहा फिर क्या करना है? कहने लगे ये नहीं बताया क्या करना, बस पूछना चाहिए, करना कुछ नहीं चाहिए, ये बताया ही नहीं। तो महानुभाव,
ये चीज़ें जो है हमें ध्यान रखना है। परोपकार की भावना ही नहीं, कभी समय आए तो क्रियान्वित तरीके से हमें परोपकार करना चाहिए। सांसारिक क्रियाओं में भी जो दान देना है तो सबसे पहला जो है जीव दया, दूसरा परोपकार और तीसरा साधर्म की मदद करना। इसे पहले नंबर पे भी रख सकते हो और अंतिम नंबर पे भी रख सकते हो। साधर्मी जीव दया में भी आता है और साधर्मी की मदद करना माने, कई लोग कहते हैं कोई मदद लेता ही नहीं, तुमने मदद करी भी नहीं होगी शायद। मदद के मायने होते हैं कि तुम मदद कर दो, सामने वाले की मदद करने के बाद तुम भूल जाओ मैंने कुछ किया, लेकिन तुम गाने लग जाओ भैया मैंने तो उसकी बेटी की शादी कराई थी, मैंने उसके जन्मदिन पे ऐसे किया, जब उसके बच्चा हुआ था हमने इतनी सेवा करी, जब उसका बुरा समय था मैंने ऐसा करा। अरे भैया उपकार करके कभी गया नहीं जाता। मदद, सेवा, परोपकार, साधर्मी की मदद करके हम कभी उसको भूल जाओ। परोपकार का मतलब, दान का मतलब तो दिया और भूल गए। जब इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता ना लगे तुमने शरीर से दिया, तो मन को भी पता ना लगे तुमने कुछ किया हो। मन भाव साधर्मी की मदद करना। भूखा है तो भोजन कराओ। अगर उस पर काम नहीं है तो पहले अपने व्यापार में, अपनी दुकान पे आप उसको नौकरी देने का प्रयास करो कि वो मेरा साधर्मी है। अन्य धर्म के लोगों से सीखो, पहले अपने साधर्मियों को भीख भी देंगे तो अपनी चद्दर में डालेंगे, हमारे लोग आएंगे उनकी चद्दर में भीख डालेंगे। लंगर लगाएंगे तो अपने मंदिर के बाहर लगाएंगे, लंगर के पीछे बैनर भी लगाएंगे तो अपना ही लगाएंगे। जय बोलेंगे तो हम उसकी बोलेंगे। हमारा साधर्मी अगर किसी कन्या की शादी करानी है, दान देना है, कन्या दान करना है, तो हम साधर्मी की गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। इसलिए ये परंपरा मत पालो कि पहले अपने, अगर कोई चुनाव में खड़ा है तो पहले अपने साधर्मी, हमारा साधर्मी खड़ा है तो इसको ही हराओ पहले। नहीं भैया, आगे बढ़ाने का, ऊपर उठाने का काम करना है, साधर्मी की मदद करना। महानुभाव, ये आप लोगों को दान के त्याग के बारे में बताया। कई बार आता है कि हमें दान कहाँ कहाँ देना चाहिए, 7 क्षेत्रों में। और सांसारिक क्रिया, धर्म ऐसा नहीं है धर्म के 7 क्षेत्रों में, कुछ सांसार की क्रियाएं हैं, जीव दया, परोपकार, साधर्म की मदद इत्यादि में भी दान देना चाहिए। और शिक्षा के रूप में हम आपसे कुछ कहना जरूर चाहेंगे। सबसे पहली बात, दान दें तो गुप्त दान, गुप्त रूप से दान दें। ये कई बार हम कहते हैं जब भी दान का विषय आता है, चाहे वो अक्षय तृतीया का दिन हो, चाहे वो 10 धर्मों में त्याग का दिन हो, चाहे प्रवचन के में कभी भी दान के बारे में उल्लेख आता है तो ये बात जरूर बोलते हैं, दान गुप्त ने। क्यों? पूज्य गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर दान गुप्त रूप से, कोई हम तन मन धन से कोई क्रिया गुप्त रूप से करते हैं तो हमारे जीवन के अंतिम समय में, जब डॉक्टर, वैद्य, हकीम, नीम हकीम सब कह देते हैं कि भैया अब दवा नहीं, दुआ काम आएगी, तो उस समय वो जो पुण्य, गुप्त रूप से किया गया पुण्य है, वो हमारे काम आता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।